वार्ड नंबर 39 में। यहाँ जिला पंचायत पद प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम पांडे जी प्रेजेंट कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के दरमियान आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई। इनसे मैं जानना चाहूंगा, वार्ड नंबर 39 भदैया में जो कामतागंज के अंतर्गत आता है, इनका चूंकि प्रतिष्ठित एक प्रतिष्ठान भी है पांडे घर गृहस्थी केंद्र के नाम से, और काफी समय से इनका परिवार का कामतागंज में होल्ड रहता है और आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पुरुषोत्तम पांडे जी से कि इस क्षेत्र में आप कैसे आए और आपकी रुचि क्या है, और राजनीति में अगर आप जिला पंचायत सदस्य यहाँ से चुनकर आते हैं तो किन किन मुद्दों को आप बोर्ड की बैठक में प्रभावी रूप से रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी ने उनको समय दिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके यूपी न्यूज चैनल का, और आप हर मामले में सीनियर हैं और आपसे तो प्रणाम करना चाहता हूं। बाकी नाम तो आप हमारा पहले से जान रहे हैं, पुरुषोत्तम पांडे, ज्यादातर लोग छोटू भैया भी कहते हैं। और मैं आपको शुरू से बताऊं कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सरस्वती ज्ञान मंदिर से रही, बट मैंने स्नातक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मैं अवध यूनिवर्सिटी से एमए हूँ, जिसमें मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब था तो मुझे ये लगा वहां पे देख कर कि युवाओं में ज्यादातर वहां के छात्र नेता और उपाध्यक्ष अध्यक्ष ज्यादातर एक युवा होते थे। उसमें हमारे काफी फ्रेंड भी हैं, आज भी हमारी उनसे बातें होती है, सब कुछ है। तो उनको देख के लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी आना चाहिए और हमें अपने समाज के लिए आना चाहिए। मैं यहाँ आया, यहाँ का माहौल देखा, सब कुछ देखा धीरे धीरे, और मेरी थोड़ा मैं स्पोर्ट में भी था, हर चीज में था। मैं देख रहा हूँ कि बॉडी वॉडी सा सब बना रखे हैं आप। हमसे थोड़ा युवा प्रभावित भी होते थे जी, जिसको तो मैं सोचा कि क्यों ना भाई, अगर प्रभावित हो रहे हैं क्यों ना मैं आज अभी इसको अपने समाज में दूं। लेकिन एक चीज तो चर्चा रहती है पुरुषोत्तम जी कि देख रहे हैं तमाम, अब चुनाव आ गया है, तमाम जिला पंचायत प्रत्याशी अब लोगों के बीच मिलना जुलना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ये चर्चा क्षेत्र में बनी रहती है। मैं इंटरव्यू लेने आपके पास जब आ रहा था, लोगों से जब संवाद किया तो लोगों ने अभी कहा कि भैया आगामी 10 वर्षों से पुरुषोत्तम जी लोगों के दुख सुख में भागीदारी देते हैं। कहीं मरनी करनी हो गई या कहीं बहू बेटियों के विवाह शादी हो गया या कोई भी ऐसी चैरिटी का मामला आता है, बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी आप देते रहते हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले भगवान को बहुत बहुत दूंगा, मुझे शायद उस योग्य बनाए, या फिर दायित्व जनता ने मुझे दिया जी, उस योग्य समझा भी कि मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आपसे सच बताऊं, कुछ चीजें मेरी राजनीति से हटके भी है। वो यह क्या है कि भाई समाज में बने रहना, किसी के दुख, अगर दुख की बात की जाए, दुख में तो भाई सबकी सहभागिता होनी चाहिए। मैं उसमें सदैव शुरू से सहयोग रहा और अहम भूमिका भी रही है। और चाहे किसी के यहाँ दुख की बात हो या किसी गरीब कन्या का विवाह हो, कुछ भी हो, जिसमें लगभग आप समाज में घूमेंगे, आम आदमी, आम नागरिक से, लोगों से आप रूबरू होंगे तो वो बताएंगे आप। अच्छा, एक चीज और आपके विषय में लोग धारणा ये भी रखते हैं कि जाति धर्म देख के आप नहीं बोलते, चाहे बिंद समाज के आ रहा हो। मैं देखिए इसके मैं सदैव खिलाफ। मैं इतना जानता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ जी, मैं भारत देश का हूँ, मैं एक भारतीय हूँ और समस्त भारत देश हमारा है, समस्त लोग भी भारतीय। बाकी आज अभी हमारे आप सोशल मीडिया अकाउंट पे देखेंगे, किसी पे भी दुर्गा पूजा, मुहर्रम, अंबेडकर जयंती, बाबा साहब की कोई भी कार्यक्रम किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका सम्मान सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए। चाहे हमारा हो या मुस्लिम का हो या भी किसी का भी हो, धर्म से, किसी के भी धर्म से कोई मजाक नहीं, कुछ भी नहीं। सबके धर्म का मान सम्मान हमेशा सर्वोपरि। कामतागंज बाजार में कई एक्सीडेंट हुए और आपने बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी, मैंने आयुष्मान योजना का भी लाभ लोगों को दिलवाने का काम जी, मैंने इसमें देखा कि आज के डेट में सबसे, अगर आपसे मैं जो 5 लाख रुपए का बीमा, सबसे अगर आपसे मैं बिना राजनीति के हम हो, चाहे आप हो, जैसे एक्सीडेंट हुआ, लेके गए और कोई उसे अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा खासा अमाउंट बना, लेकिन जान भी नहीं बचा पाए, सपोज दैट जी, और उसके बाद बिल बन रहा है, तो यहाँ तो सबसे पहला लाभ। और दूसरा, अगर बच भी जा रहा है, भगवान करे सब बच जाए बहुत अच्छे से अच्छा, इसमें भी उनका निःशुल्क इलाज होना। आयुष्मान योजना का लाभ आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक लगभग ले रहा है।
नहीं, 5 लाख रुपए को बहुत बढ़िया लगभग ले रहा है। तमाम लोगों को आपने भी इलाज इस तरह किसी लोगों को आपने क्षेत्र के इलाज करवाने का मैं नाम तो व्यक्तिगत किसी भी पर्सन का नहीं नहीं, लूंगा, उचित भी नहीं। लेकिन इतना मान चलिए कम से कम 10 ग्राम सभा से 10 से 15 ऐसे गरीब लोग रहे हैं और 5-7 ऐसे एक्सीडेंटल केस रहे हैं। जी, उन्होंने आने के बाद भी हमारी तारीफ की, भैया आप थे तो ऐसा, और उनका नहीं, भाई आप थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, मौके पे जो हो आपके साथ आपकी सहायता। हाँ, एक समाज से भी मैं आपको लिया, हॉस्पिटल गया, सब कुछ कराया। उसके बाद आपको सर्वप्रथम सबसे पहला लाभ वो चीज मिला जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, आयुष्मान योजना, जिसका जिक्र आपने किया, तो शायद ये सबसे अच्छी पूरा देश इससे लाभान्वित हुआ। अभी आप कह रहे थे कि हमारे वार्ड नंबर 39 में तमाम मार्केट एरिया पड़ता है, जैसे कामतागंज ही मैं खुद महिला मार्केट में बैठा हूँ, कितनी मार्केट एरिया और चीजों की अब मैं ये नचाई से तो बहुत कुछ डिमांड या नीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई है, मैं उसको आपके चैनल के और वीडियो के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। जब ये हाईवे बना तो इसके किनारे पर मतलब बहुत सारे हमारे इंडिया मार्केट में नल लगे हुए थे, जो कि उखाड़ दिए गए, जो कि वो कहीं और लगाए नहीं गए हैं। आप पूरे रोड पे देखेंगे लोग पानी के लिए जरूर तरसते हैं। आप अभी हमारे प्रतिष्ठान पे आए थे, आप देखोगे 10 कंटेनर पानी, मतलब केन में 20-20 लीटर का केन मैं डेली मंगवाता हूँ आम आदमी के। ये मैं जानूं, प्रत्येक दिन। ये बात मैं मानूं कि पुरुषोत्तम पांडे अगर यहाँ से जिला पंचायत होते हैं तो बोर्ड की बैठक में इन बातों को रखेंगे जरूर कि मिनी बोर करा के हर मार्केट एरिया में एक आरओ लगवाने का काम किया जाए, जिससे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। आपने अभी तक देखिए हमारे गांव स्तर की महिलाएं जी आज भी उनके अंदर हमारी सभ्यताएं संस्कृति विद्यमान है, जी, लेकिन अगर सब किसी की तबीयत बिगड़ गई, हाँ, स्वास्थ्य, क्या कुछ भी समस्या आ गई, या तो अपने गांव जाए या अपने घर जाए, या कोई उसका संपर्की अगर वो संबंधी हो तब तो ठीक है। कहीं भी हमारे पूरे मार्केट के आप कहीं भी घूम लीजिए, सार्वजनिक प्लेस लगभग हमारे आसपास जी, कहीं भी पिंक शौचालय व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बिल्कुल की भी नहीं है। और इसको मैं आप सबके आशीर्वाद से वहां रहा, जहाँ पर पेयजल की व्यवस्थाएं बनी, कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर आपको अब जैसे अभी हम आप आ रहे हैं कामकाज मार्केट से जी, और हमारे ही वार्ड की अगर बात करें तो इसमें अब शंभूगंज मार्केट है, कम से कम 10 गांव के लोग वहां आते हैं। कामतागंज 10 से 15 गांव के लोग वहां आते हैं। जब से पवनगवा नदी का पुल बन गया तब से वहां भी एक छोटी मार्केट लगने लगी। और भदैया बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पे, वो भी आज के डेट में एक सार्वजनिक प्लेस है, लोग वहां पे आते जाते हैं। मतलब तो क्या क्या आपका है कि बोर्ड की बैठक और में या जिलाधिकारी या सीडीओ महोदय से आप बात करके मिनी बोर करा के आरओ लगवाने का काम? बिल्कुल बिल्कुल भाई कह रहा है कि हमारे स्तर से हो पाता है जी, मैं बोर्ड में अपनी बात रखूंगा जी, अगर हमारे स्तर से हो पाता है, अगर मैं उस योग्य होता हूँ, मुझे जनता वहां ले जाती है, मैं जरूर सबसे पहले चाहूंगा बोर्ड में बात रख के हर मार्केट में हर जगह एक मिनी बोर करा करके या फिर आरओ लगवा करके सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। क्योंकि हर आदमी भाई तो अब चले बोतल खरीदे वो खरीदे, इसके लिए तो भाई निरर्थक पैसे का इस्तेमाल करना हुआ। अगर ऐसी व्यवस्थाएं होगी तो उससे आम जनमानस को लाभ होगा। और आपको कौन ऐसी समस्या लगती है जिसको आप जरूर दूर करने की? दूसरा एक व्यवस्था है, एक अव्यवस्था जो कि शायद है कि हर गांव के 10-20 महिलाएं डेली आती हैं, 10-20 हर गांव से कम कम हर मार्केट 10 से 15 गांव टच करते हैं। और हर इसमें जैसे दो मुहा है आपके यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्लॉक भी है, सामुदायिक केंद्र भी है, सब कुछ होते हुए भी अगर कोई ये चाहे कि हाँ कोई औरत है, उसे किसी भी प्रकार का मतलब अगर उसे वॉशरूम जाना, कहीं कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं, खास करके महिलाओं के गड़बड़ आ जाए, लिए स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया कुछ भी, तो उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है, जिसको सबसे पहले मैं बात अपनी बोर्ड में रखूंगा कि मार्केट में पिंक शौचालय की व्यवस्था की जाए मार्केट जरूर हो। और ये जरूर एक पेयजल और शौचालय की व्यवस्था हर मार्केट में हो, ताकि उससे महिलाओं को लाभ मिल सके, जो कि आज देखा जाए तो फिर उससे बहुत लोग मतलब प्रभावित होते हैं, मतलब इसको नजरअंदाज करते हैं, लोग के मन में ये सब बातें नहीं आती। तमाम क्षेत्र प्रतिनिधियों से बात कर रहा हूँ मैं पुरुषोत्तम जी, लेकिन इन सब मुद्दों को आज तक कोई उठाया नहीं। तो आप जनता किसी के मन में नहीं आएगी। आज के डेट में प्रधान जितने भी ग्राम प्रधान जी, उनका लगभग 20% वृद्धि जिला पंचायत का भी नहीं सही है, 25% की कटौती मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इतना योग्य शिक्षित हूँ कि सारी जानकारी मैं जरूर रखता हूँ। और अगर राजनीति की बात कीजिए, हर पार्टी के लगभग माननीय जितने भी होंगे सांसद विधायक बहुत हमारे रिलेटिव में है, परिचय में है, और उच्च स्तर पे IAS IPS रैंक तक के अधिकारी हमारे रिलेटिव में, मतलब की जान पहचान ऐसा है कि कोई भी काम हो
मैं उनसे, अगर मैं उनको अवगत करा रहा हूँ, अगर वो उस योग्य है तो जरूर से जरूर करवा रहे। मतलब 39 जिला पंचायत एक मजबूत उम्मीदवार बिल्कुल पुरुषोत्तम बता रहा हूं। पांडे साबित होंगे। मैं अगर किसी भी पद पे नहीं हूँ तब भी वो करवा सकता हूं। तो इसलिए मैं पद की एक गरिमा होती है, अगर पद पे हो जाएंगे तो। लड़ाई लोग प्रधानों का काम क्या है, भाई इस वार्ड में मैंने वोट नहीं पाया, यहाँ कोई विकास नहीं होगा। तो इसमें जो दायित्व जिला पंचायत का बनता है, कम से कम वहाँ पे पानी निकासी की समस्या है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान लगे आपको 39 अरे जहां पर आप- जल निकासी में किसान भाइयों का नाला होना चाहिए और नहीं हो पाया, और आप अगर होंगे तो उन स्थानों को बेहतर कर देंगे? आप हर गांव के एक दो पूर्वम अगर जाएंगे, जी एक दो पूर्वा की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कामतागंज मार्केट की बात कर रहा हूँ। जी कामतागंज से बभनगवा रोड, जी जो सबसे वीआईपी रोड है, सबसे ज्यादा आने जाने वाले लोग हैं, उसी रोड पर बैंक का बड़ौदा भी है जी और सरकारी गोदाम भी है। जी। शुरू से लेकर के आप कहीं भी देख ले नाली की व्यवस्था है। उसका शिकार मैं खुद एक हूँ, जिसको देखते हुए मैंने देखा कि आज डेट में हर गांव में 10-15 घर, उससे हर गांव के हर मोहल्ले में प्रभावित होते हैं। हाँ, बरसात का आज समय आ बरसात हो जाता है। जाती है तो मेरे घर में पानी जाता है। मैं यहाँ पे सामने उदाहरण बैठा हूँ। अभी नाली भी बनी, लेकिन बनी है तो आज तक उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। बस नाली बना के छोड़ देगा, पानी उसमें कितना डंप होगा, ओवरफ्लो होकर ऊपर निकल रहा है। न कोई अधिकारी सुनने वाला, देखने वाला, बस ऑनलाइन सब लोग शिकायत कर रहे हैं। हमने भी वार्ड नंबर 39 की, चाहे दुमुहा हो, चाहे कामतागंज हो, चाहे बभनगवा हो, या तमाम जो मार्केट एरिया आते हैं, इन स्थानों पे नाला का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। वोट की बैठक में सकरसी ग्राम सभा में थे, नाम लेके बता रहे हैं, बस उसमें जी। हमारे एक चौहान जी थे। जी वहां पे ऐसी मतलब नाली आप देखेंगे तो मतलब उसी के रास्ते से लोग आते जाते। वहां पे पाइप आपके आशीर्वाद से मैंने स्वयं रखवाया। अच्छा, पानी निकलने की इतनी दिक्कत थी, मैं स्वयं अपने अपने वाहन से बिना गाड़ी किसी- भेजवा बिना किसी अरे मैं पिछले आपसे आपने अभी आपको जानकारी मिली कि मैं पिछले लगभग 8-10 साल से कार्यरत हूँ। जी। ये पिछले पंचवर्षीय चुनाव के पहले की बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, और सिटीजन होने की वजह से मैं चुनाव तो नहीं लड़ पाया, लेकिन मैं हाँ हर उस समाज के, हर उस समुदाय से, हर उस लोग से जुड़ा हूँ जो मुझसे जुड़े थे। मैं कभी मतलब इसमें बैठा ही नहीं हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ना था, सिटीजन हो गई नहीं आज, मतलब मैं कंटिन्यू निरंतर लगातार बना हुआ। हाँ, लोग आज जा रहे हैं, लोगों लेकिन से हमेशा आपका तो उत्साह रहता वहाँ का व्यवस्था मैंने उनसे कहा अभी तक, आज मैं पाइप डलवा रहा हूँ और एक रोड से आप आइए जाइए, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आने वाला समय में इसका पक्का निर्माण मैं करवाऊंगा, तो किसी भी स्तर से मुझे करवाना पड़े। और अपने होने के अंदर आप 100 दिन के अंदर, होने के 100 दिन के अंदर मैं ज्यादातर अपनी इन छोटी छोटी जो गांव की समस्याएं हैं इनको मैं दूर करने का कार्य करूं। है। वोट की बैठक में इन सब बातों को रखकर रखने का काम इसको मजबूती के साथ। हाँ रखूंगा भी, कोशिश से करूंगा कि मैं करवा भी ले जाऊं। बात रखने का ही मतलब नहीं, मैं सुबह एक पूरा निरंतर पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान लगे वार्ड नंबर 39 में जैसे जहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत ही दिक्कत है और लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और उसको आप बेहतर अब मार्ग, सारे मार्ग पे एक नाली जरूर है। नहीं अब सड़क। मैं इसमें मैं अपने खुद के गांव भदैया की बात करता हूँ, जी जहाँ पे हमारा आज के डेट में क्रय विक्रय केंद्र है, जी जहाँ पे हमारे अनाज आते हैं गोदाम। मार्केट की बात कर रहा हूँ। जी कामतागंज से बभनगवा रोड, जी जो सबसे वीआईपी रोड है, सबसे ज्यादा आने जाने वाले लोग हैं, उसी रोड पर बैंक का बड़ौदा भी है जी और सरकारी गोदाम भी है। जी। शुरू से लेकर के आप कहीं भी देख ले नाली की व्यवस्था है। उसका शिकार मैं खुद एक हूँ, जिसको देखते हुए मैंने देखा कि आज डेट में हर गांव में 10-15 घर, उससे हर गांव के हर मोहल्ले में प्रभावित। हाँ, बरसात का आज समय आ बरसात हो जाता है। जाती है तो मेरे घर में पानी जाता है। मैं यहाँ पे सामने उदाहरण बैठा हूँ। अभी नाली भी बनी, लेकिन बनी है तो आज तक उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। बस नाली बना के छोड़ देगा, पानी उसमें कितना डंप होगा, ओवरफ्लो होकर ऊपर निकल रहा है। न कोई अधिकारी सुनने वाला, देखने वाला, बस ऑनलाइन सब लोग शिकायत कर रहे हैं। हमने भी वार्ड नंबर 39 की, चाहे दुमुहा हो, चाहे कामतागंज हो, चाहे बभनगवा हो, या तमाम जो मार्केट एरिया आते हैं, इन स्थानों पे नाला का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। वोट की बैठक में सकरसी ग्राम सभा में थे, नाम लेके बता रहे हैं, बस उसमें जी। हमारे एक चौहान जी थे। जी वहां पे ऐसी मतलब नाली आप देखेंगे तो मतलब उसी के रास्ते से लोग आते जाते। वहां पे पाइप आपके आशीर्वाद से मैंने स्वयं रखवाया। अच्छा, पानी निकलने की इतनी दिक्कत थी, मैं स्वयं अपने अपने वाहन से बिना गाड़ी किसी- भेजवा बिना किसी अरे पद- मैं पिछले आपसे आपने अभी आपको जानकारी मिली कि मैं पिछले लगभग 8-10 साल से कार्यरत हूँ। जी। ये पिछले पंचवर्षीय चुनाव के पहले की बातें जो है मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, और सिटीजन होने की वजह से मैं चुनाव तो नहीं लड़ पाया, लेकिन मैं हाँ हर उस समाज के, हर उस समुदाय से, हर उस लोग से जुड़ा हूँ जो मुझसे जुड़े थे। मैं कभी मतलब इसमें बैठा ही नहीं हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ना था, सिटीजन हो गई नहीं आज, मतलब मैं कंटिन्यू निरंतर लगातार बना हुआ। हाँ, लोग आज जा रहे हैं, लोगों लेकिन से हमेशा आपका तो उत्साह रहता वहाँ का व्यवस्था मैंने उनसे कहा अभी तक, आज मैं पाइप डलवा रहा हूँ और एक रोड से आप आइए जाइए, दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन आने वाला समय में इसका पक्का निर्माण मैं करवाऊंगा, तो किसी भी स्तर से मुझे करवाना पड़े। और अपने होने के अंडर आप 100 दिन के अंदर, होने के 100 दिन के अंदर मैं ज्यादातर अपनी इन छोटी छोटी जो गांव की समस्याएं हैं इनको मैं दूर करने का कार्य करूंगा। बोर्ड की बैठक में इन सब बातों को रखकर रखने का काम इसको मजबूती के साथ। हाँ रखूंगा भी, कोशिश से करूंगा कि मैं करवा भी ले जाऊं। बात रखने का ही बहुत मतलब नहीं, मैं एक पूरा निरंतर पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान लगे वार्ड नंबर 39 में जैसे जहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत ही दिक्कत है और लोगों को आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और उसको आप बेहतर अब मार्ग, सारे मार्ग पे एक नाली जरूर है। नहीं सड़क अब मैं अपने खुद के गाँव भदैया की बात करता हूँ, जी जहाँ पे हमारा आज के डेट में क्रय विक्रय केंद्र है, जी जहाँ पे हमारे अनाज आते हैं, गोदाम है। FCI जो तो वहां पे आप इंटरलॉकिंग एक तरफ बैठे, एक तरफ पक्की चक मार्ग है, बीच में नाली है। नाली की वजह से पूरे इंटरलॉकिंग का अस्त व्यस्त हो जाता है। जी कोई भी 4 व्हीलर गई एक ईंट, मतलब ईंट से, अभी टायर से ईंट जब छिटकता है किसी को लगेगा तो चोट लग जाएगी। और एकदम ऐसे बिखरा रहता है कि बाइक वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले आए जाएंगे तो उस पर स्लिप करके गिरेंगे। वहां पर नाली की भी, पानी निकासी की भी अव्यवस्था है, और सड़क का निर्माण इसी वजह से रुका भी है और अव्यवस्थित भी है। इस तरह से कौन कौन से ऐसे स्थान लगते हैं आप गाँव को लगभग चिन्हित करें लगभग और उन गाँवों को आप बेहतर करने का काम। लगभग आप पूरे बागराय के केवल एक उससे बोलते हैं फकीर का बसर, वो बोलते हैं कि अलग से बसा हुआ है। अच्छा, आप वहां जाएंगे, हमारे गांव में लगभग आप जैसे हम लोग का पिछला एरिया है जहाँ पहले रेलवे स्टेशन साइड आप चले जाइए। मैं अभी भैरवपुर गया था एक निमंत्रण में, आज से कम 15 साल पहले जो रोड गिट्टी की थी आज भी वो गिट्टी। लोग वहां से आते जाते, बस वहां पे एक व्यवस्था है रेलवे विभाग की तरफ से, मानव रहित क्रॉसिंग की, जहाँ पे क्रॉसिंग हो गई है और अंडर पास बन गए हैं। बाकी रोड की आप बात करेंगे तो उस साइड तो आज भी 15 साल पहले की जो व्यवस्था थी आज भी। माना जाए तो अगर भदैया जैसे गांव में ऐसी व्यवस्था है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं गांव का नाम क्या, आप साथ में बैठिए, चलिए आपको मैं सब गांव में घुमाता हूँ। हर गांव में समस्याएं हैं, और लगातार एक अच्छी रोड के बाद दूसरी रोड आपको खराब मिलेगी, सकरी मिलेगी। खड़ंजा बैठा है आज 10 साल पहले, तो लगा दोबारा कोई खड़ंजा बनवाने। ये बात को आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ग्राम प्रधानों का हिस्सा काट के 25% का तो ले लिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान का जो हिस्सा काटा गया तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को विकास करना चाहिए। और हर और जगह आप पंचायत इस बात का, को रख रहे हैं, हर ग्राम बड़ी सभा मजबूती में, से रख रहे हैं। हर ग्राम सभा में इसका इतना तो दायित्व बनता है ना। लोग क्या करते हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं, अपना बस समय बिता रहे हैं। तुम्हारा कार्यकाल था, पूरा हुआ, खत्म हुआ। अगर हमको भी निभाना होता तो मैं आप जो आपने कहा 10 साल में क्यों बना। पद की एक गणना होती है, जिला पंचायत सदस्य अगर आप चुन जाएंगे तो महिला महाविद्यालय की जो आवश्यकता है क्षेत्र में, इस बात को भी उच्च स्तर तक ले जाएंगे। बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ 2 विद्यालय बने हैं जी लेकिन हर विद्यालय के जैसे योग्यताएं और परमिशन अलग अलग है। जी महिला महाविद्यालय में किया जाए तो हमारे पूर्व, मतलब वो महिला पुरुष दोनों के लिए, लेकिन खास करके महिला के लिए तो नहीं। जैसे ग्लोबल हमारे बगल में बना जी, और माननीय पूर्व विधायक संतोष पांडे जी का भी, गया प्रसाद महाविद्यालय भी। हाँ, बाकी अगर इस प्रकार की कोई योजनाएं और रही, उसके लिए मैं बोर्ड में बात करूंगा, या फिर जिस भी लेवल से होने लायक हो उसके सामने अपनी बात जरूर रखूंगा कि चीज हमारे वार्ड में चाहिए और जरूरत है, उसका मैं पूरा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं इस बार हमारी योजना है कि हम बारात घर बनवाने का। देखिए, मैं राजभर जी की तो स्वयं की पार्टी भी है जी, और आज की डेट में सपा भाजपा सब पार्टी में किसी भी पार्टी का न विरोध कर रहा हूँ, कुछ सबका सम्मान है जी। और मेरा खुद का विचार है। आज के डेट में गांव में कभी देखिएगा विवाद बहुत होता है, छोटे छोटे बातों को लेकर, आने जाने को लेकर के, रास्ते की दिक्कत, या फिर धीरे धीरे लोग अपने खेतों में घर बना रहे हैं, जगह जमीनें कम हो रही हैं, बारात घर में है क्षेत्र में बने, इसलिए मैं ये प्रयास कि लगभग 2-4 गांव के बीच में एक जरूर हो, इतनी ज्यादा बने, मध्य वर्ग फैमिली जो नहीं है। हाँ, बारात घर के साथ साथ अन्य भी टेंट से लेकर के वहां पे लगने वाले बर्तन का भी बंदोबस्त किया जाए। और ये मेरा 2-4 बिंदु ऐसे है उसके मेरा सही भी है, काम तुरंत चालू हो जाएगा। मध्यवर्गीय से वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, मुझे लाख 1.25 लाख 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। सरकारी बारात घर होगा तो किसके पास है, और हर आदमी चाहता है भाई हमारी बारात है, क्या है। अब जिसके बारात मतलब उसको पूज्य है, गली से या फिर नाली से होकर गुजरेंगे तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। ये माना जाए पुरुषोत्तम पांडे 39 से भदैया से जनता की आवाज बनने जा रहे हैं। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मान के चलिए कि
एक अलग ही मेरा विचार है। और मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे जिला पंचायत का काम क्या होता है आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं। जी। अभी आप पूछेंगे आज से 15 साल पहले के 3 पंचवर्षीय में जिला पंचायत सदस्य कौन थे, किसी को शायद पता भी ना हो। आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाँ कौन थे। और उसके बावजूद ये भी नहीं पता होगा, आप हर गांव में चले जाइए, पूछे क्या जिला पंचायत ने पिछले 20 वर्षों में आपके गांव में जिला पंचायत के माध्यम से क्या कार्य हुआ है। अपनी जीत को लेकर इतना अस्वस्थ कैसे हो? मैं बस नहीं जीत के आऊंगा। नहीं, देखिए, जनता का आशीर्वाद, समर्थन, प्यार मुझे बहुत मिलता आ रहा है। युवाओं पर तो और आपके साथ युवाओं में एक ऐसे नौजवान जितने भी होते हैं, तो कुछ हमारे फिटनेस से और हमारी बातों की शैली से, लेकिन छोटे बच्चे भी, मैं उनको भी वही प्यार देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मतलब सबको एक समान समझना प्यार, और बूढ़े बुजुर्ग हमको भी बहुत प्यार देते हैं। तो ये सबसे बड़ा यह है कि मतलब मुझे आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। मैं जीत के ही आऊंगा इसके तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है, इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा मतलब जनता आज मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिससे मुझे निगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर आती ही नहीं। जनता से अपील करना चाहेंगे 39 को? हाँ जरूर, ये जरूर कि अगर सबका आशीर्वाद रहा तो मैं वार्ड नंबर 39 की तस्वीर जरूर बदलूंगा। और एक विचार जरूर है, अगर इसमें मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ करना ना होता तो मैं 8 साल से निरंतर कार्यरत हूँ। मुझे बस यही उम्मीद है कि हाँ, जैसे अभी 20 साल पूर्ववत 10-15 साल पहले जिला पंचायत कौन था किसी को याद नहीं होगा, आने वाले 20-25 साल तो जरूर लोग याद रखें। हाँ, ये चकमार्ग, ये नाली, ये स्ट्रीट लाइट, कोई भी हो, ये पुरुषोत्तम पांडे ने लगवाया था, उनके माध्यम से, उनके सौजन्य से कार्य हुआ था। बारात घर से लेकर के मार्केट की पिंक शौचालय व्यवस्था तक, पेयजल की व्यवस्था तक, अगर वो नाम लिया जाएगा तो मुझे, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन मुझे गर्व जरूर होगा हाँ ये करवाया, और लोग कह रहे हैं जो आप करेंगे लोग जरूर करेंगे। काम बोलता है। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे तो भाई बताया, आप सीनियर हैं, आपसे प्रणाम करना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके यूपी न्यूज चैनल का।